अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज और मैं हूं राबिया शाहिद। अंडरवर्ल्ड डॉन तीफी बट के हवाले से कुछ नए इंकशाफात सामने आए। हर इंसान के जहन में एक सवाल था कि तीफी बट पकड़े क्यों नहीं जाते थे और फरार क्यों थे। आज हम अपने एक्सक्लूसिव शो में आपको बताएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं समा टीवी के नुमाइंदे उमर याकूब साहब। अस्सलाम वालेकुम उमर। वेलकम टू क्राइम स्टोरीज। थैंक यू वेरी मच। उमर, जैसे कि मैंने कहा कि सबके जहन में यही सवाल था कि वो फरार कैसे रहते थे, क्या उनके पास ऐसी ट्रिक थी कि वो पकड़े ही नहीं जाते थे। देखिए राबिया, कमोबेश 30 से 35 साल तक अंडरवर्ल्ड पे राज करने वाले तीफी बट एक मुबैना मुकाबले में मारे गए, लेकिन अभी तक बहुत से ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात लोग जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी गिदड़-सिंगी थी तीफी बट के पास कि वो कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। लाहौर में कोई बड़ा सानिया हो जाना, बलाज का मर्डर हो गया, उसके वालिद का मर्डर हो गया, तो पता चलता था तीफी बट पाकिस्तान में नहीं है। कहाँ है नहीं पता, पाकिस्तान में है नहीं है, किसी को नहीं पता चलता था। लेकिन आज जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है, जो हम डिस्क्लोज कर रहे हैं, वो बड़ी यूनिक है। और पता चला है कि तीफी बट के 3 शनाख्ती कार्ड थे। अच्छा। पाकिस्तान का वाहिद शहरी होगा जिसके 3 शनाख्ती कार्ड थे, 2 पासपोर्ट्स थे, और वो 1 पासपोर्ट और 1 शनाख्ती कार्ड खुफिया ट्रैवलिंग के लिए इस्तेमाल करता था, जिसका किसी को नहीं पता था। लोगों को, इदारों को यही मालूम था कि तीफी बट का जो शनाख्ती कार्ड है, जो उसके घर के एड्रेस पे रजिस्टर्ड है और उसी पे उसका पासपोर्ट बना हुआ है, वो उस पर ट्रैवल उसकी हिस्ट्री बनती है। लेकिन ये इंकशाफ हुआ इंटरपोल की गिरफ्तारी के बाद। अच्छा। और जब इंटरपोल ने दुबई में उसको तीफी बट को पकड़ लिया, तो फिर चीज़ें डिस्क्लोज हुई कि उसके पास तो और भी चीज़ें हैं। अच्छा। और उसके नाम पे 3 पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड हैं, ठीक है, 2 वहाँ पर उसके पासपोर्ट्स हैं। एक में उसने अपना नाम ख्वाजा तारीफ गुलशन, दूसरे में तारीफ बट, ठीक है, और तीसरे में उसने अपना नाम तारीफ गुलशन दर्ज करवा रखा था। अच्छा। तीनों शनाख्ती कार्ड्स की जो डिटेल्स हैं वो मेरे पास हैं, और 2 अदर जो पासपोर्ट्स थे वो इन्हीं आईडी कार्ड्स पे बनाए गए थे। उमर, सिस्टम तो इतना स्ट्रॉन्ग है, ये लीगली पॉसिबल कैसे हो सकता है? किसी भी, नो डाउट आपके पास जितनी मर्जी पावर हो। देखें, हो सकता है तो सवाल है ना, उसने कर दिखाया है, और आज तक इसलिए नहीं पकड़ा गया। 35 साल में पहली बार तीफी बट की गिरफ्तारी होती है। ऐसा ही है। और गिरफ्तारी के बाद सब हैरान होते हैं कि वाकई तीफी बट पकड़ा गया। और पकड़ने के बाद जब उसका पाकिस्तान मुंतकली का एक प्रोसेस होता है, तो तब भी सवालात उठते हैं कि नहीं, पाकिस्तान नहीं आएगा, वो दुबई रुकेगा, बड़ा पावरफुल है, उसके ताल्लुकात तो वजीर आज़म और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े पुलिस वालों के साथ है। लेकिन वो पाकिस्तान भी आ गया। पाकिस्तान आने के बाद उसका ये लोग सब इंतज़ार कर रहे थे कब इसका मुकाबला होता है, कब ये इसको मार दिया जाता है। फिर लोगों ने यही तजस्सुस जाहिर किया कि नहीं, मुकाबला नहीं होगा, क्योंकि वो पावरफुल है, पाकिस्तान आ गया तो वो केस को फेस करेगा और उसके बाद बाहर आ जाएगा और दोबारा से लाहौर पे राज करेगा। लेकिन अचानक अगले दिन ही खबर मिलती है कि तीफी बट का मुकाबला हो गया। तो जो सिस्टम में फ्लॉज थे वो नजर आ रहे हैं। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, इदारे क्यों आज तक तीफी बट को नहीं पकड़ पाए, कानून नाफिज करने वाले पुलिस की टीम्स क्यों नहीं तीफी बट तक पहुंच पाती थी। उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि उसके 3 शनाख्ती कार्ड थे, 2 पासपोर्ट थे, और वो जो स्पेसिफिक उसने एक पासपोर्ट रखा हुआ था, वो उसके थ्रू वो इंटरनेशनल ट्रैवल करता था। और उसका जो आईडी कार्ड का नंबर था, तीनों शनाख्ती कार्डों के नंबर डिफरेंट हैं, उनके डिजिट्स में एक 2 डिजिट्स के फर्क है, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं है। और वो मास्टर रखते हुए वो उनको इस्तेमाल करता था, और नाम भी कोई डिफरेंट नहीं है। हाँ, ज्यादा नहीं है। एक और इन्फॉर्मेशन जो बड़ी यूनिक थी और अभी तक लोग जानना चाह रहे थे कि तीफी बट उस वक्त कहाँ थे जब बलाज का मर्डर हुआ। हाँ। मेरे पास तीफी बट की वो ट्रैवल हिस्ट्री के साथ साथ बोर्डिंग पास की भी तस्वीर है, जिसके अंदर वो आखिरी बार पाकिस्तान से फ्लाई करते हुए उनकी तस्वीर खींची गई। अच्छा। और वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से एक निजी एयरलाइन के जरिए दुबई गए थे। लोगों के जहनों में था कि वो यूके गए हैं, लेकिन वो जिस एयरलाइन के जरिए गए हैं, उसका नाम, उसका नंबर, उनका टाइम की बोर्डिंग पास की तस्वीर मेरे पास है। तो इससे क्लियर हो गया कि बलाज के मर्डर से ठीक एक दिन पहले तीफी बट पाकिस्तान से फ्लाई करता है और दुबई जाता है, और वो वहां पर मौजूद होता है। तो इन्फॉर्मेशन मिलती है कि बलाज का लाहौर के अंदर मर्डर हो गया है। उसके बाद
तीफी भट्ट के डेरे पे, घर पे, इधर उधर पुलिस की रेड्स होती हैं डेफिनेटली। तीफी भट्ट, गोगी भट्ट, चूंकि मेन नाम ही इनका था, तो इनके घरों पे, इनके डेरों पे रेड्स हुई। तो तीफी भट्ट पता चला जी नहीं है। और उस वक्त भी क्या सरैयां चल रही थी कि वो पाकिस्तान के अंदर ही किसी न किसी के घर के अंदर किसी न किसी ऐसे मुकाम पर छुपे हुए हैं और कोशिश करेगा कि पाकिस्तान से बाहर वो फ्लाई कर जाए। फिर कुछ अरसे बाद तीफी भट्ट की दुबई से ही एक वीडियो सामने आती है जिसके अंदर वो बड़ा अग्रेसिवली स्टेटमेंट दे रहा होता है कि बलाच कत्ल का ये मामला है जो उस पर डाला जा रहा है, क्योंकि तीफी भट्ट का भिनवई जावेद भट्ट कत्ल हो जाता है। और उसके बाद डिस्क्लोज होता है कि तीफी भट्ट तो दुबई में है। तो उससे पहले तक तो ये किसी को पता ही नहीं था कि तीफी भट्ट पाकिस्तान में है, दुबई में है या किसी और मुल्क में है। तो ये जो क्या सरैयां थी उसका जवाब आज सामने आया है कि तीफी भट्ट ने ना सिर्फ अंडरवर्ल्ड पे जो राज किया बल्कि पाकिस्तान के इदारों को भी चीट किया और इदारों में इस तरह के फ्लॉज निकाले कि अपनी आइडेंटिटी उसने 3 शनाख्ती कार्ड बनवा के, 2 पासपोर्ट बनवा के मशकूक इस तरह से की कि वो खुद सिक्योर हो गया। कभी भी उसको पकड़ने की कोशिश की गई तो वो बड़े चालाकी के साथ पाकिस्तान से फ्लाई कर जाता था और मुख्तलिफ ममालिक में जाके वो स्टे करता रहा जिनमें। अच्छा उमर, जैसे कि अभी आपने बताया कि अमीर बलाच के कत्ल से एक दिन पहले तीफी भट्ट दुबई रवाना हो चुके थे, लेकिन जब उनका कत्ल हुआ उसके बाद तफ्तीश थोड़ी सामने कहा जा रहा था, गोगी भट्ट ने कहा था कि वो इस कत्ल में शामिल नहीं है, तीफी भट्ट पर उन्होंने सारा मामला डाल दिया था, लेकिन वो तो एक दिन पहले ही चले गए थे, तो फिर कैसे, मतलब किस पे मामला गया? नहीं देखे ना, ये भी तो केस से अगर कड़ियां मिलाने की कोशिश करें तो तीफी भट्ट का पाकिस्तान से एक दिन पहले फ्लाई करना, अगले ही दिन तीफी भट्ट के साबिक गार्ड जो उसका मुलाजिम था मुजफ्फर शाह, उसी के हाथों बलाच का कत्ल हो जाना, कुछ चीजें तो थी ना जो आपस में इंटरलिंक थी। गोगी भट्ट ने खुद को इस तरह से क्लियर नहीं किया था। मैंने ही गोगी भट्ट का इंटरव्यू किया और मैंने ये सवाल किया था कि जो मुजफ्फर शाह है, जो कातिल था, जो शूटर था, जो बलाच का कत्ल करने गया था, वो आपके साथ इंटरलिंक था। उन्होंने कहा जी मेरे साथ इंटरलिंक नहीं था, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं था, उसका ताल्लुक तीफी भट्ट के साथ था। ये जवाब गोगी भट्ट ने दिया था, मुझे ही इंटरव्यू में दिया था। और यही बात ऐसा लग रहा था कि वो खुद को क्लियर करना चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा हरगिज नहीं कहा था कि जो सारा मामला है वो उसके अंदर उनकी जो बराह रास्त को इन्वॉल्वमेंट शो की जा रही है वो नहीं है। तो वो खुद को कोशिश तो कर रहे थे ना कि क्लियर करें। उनको क्या अंदाजा था कि तीफी भट्ट पकड़ा जाएगा? उनको क्या मालूम था कि तीफी भट्ट पाकिस्तान आएगा और मुकाबले में मारा जाएगा? आपको नहीं लगता कि हिस्ट्री अब काइंड ऑफ रिपीट हो रही है? बलाच के कत्ल से पहले तीफी भट्ट गए, ठीक है, और अब तीफी भट्ट का जैसे एनकाउंटर होता है तो कुछ दिनों बाद गोगी भट्ट भी फरार हैं, तो कहाँ हैं वो? कुछ इन्फॉर्मेशन है? देखिए, गोगी भट्ट के बारे में तो अभी तक यही इन्फॉर्मेशन है कि वो पाकिस्तान के अंदर ही हैं, ठीक है, लेकिन वो पंजाब के अंदर नहीं है, ठीक है, पंजाब से वो बाहर निकल चुके हैं। और उनके कुछ करीबी दोस्त यही बताते हैं कि वो बड़े महफूज हाथों में हैं, जिससे लगता है कि इनको श्योरिटीज दी गई हैं कि गोगी भट्ट का सेफ्टी है, इस तरह से इनकाउंटर नहीं होगा, उनके अपने साथी इनको छुड़वाने नहीं आएंगे और वहाँ पर फायरिंग का तबादला नहीं होगा और एक अंधी गोली इन्हें नहीं लगेगी। तो ये तो अभी तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक गोगी भट्ट किसी ऐसे मुकाम पर है जहाँ पर वो महफूज हैं, चूँकि इनके जो कुछ ऐसे लोग जो हर वक्त गोगी भट्ट के साथ होते हैं, मेरा उनसे भी राब्ता हुआ और उन्होंने बस इतना बताया कि क्योंकि 3-4 दफ़ा तो गोगी भट्ट को पुलिस मुकाबले में कुछ लोग मरवा चुके हैं और पता चला जी अभी तस्वीर आ रही है, अभी पता चलेगा जी, अभी FIR आएगी जी, पता चलेगा जी गोगी भट्ट भी मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे गए। लेकिन डाउट तो रहता ना, तो उनको वेरीफाई करने के लिए ना सिर्फ CCD से, पुलिस से, बल्कि इनके फैमिली के कुछ लोगों से भी हमने बात की, तो उन्होंने बड़ा क्लियरली बताया और एक जुमले में बताया कि गोगी भट्ट इस वक्त महफूज हाथों में, ठीक है, वो परेशानी वाली कोई बात नहीं है, कोई मुकाबला नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा उमर, CCD के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? CCD काफ़ी एक्टिव है और ये हमारे सामने एक मिसाल है, तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? डेफिनेटली CCD ने अभी तक अप्रैल से लेके अक्टूबर आ गया और अक्टूबर के भी एंड है, तो 1000 पुलिस मुकाबले किए हैं। मतलब इतने तो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुए, जितनी स्पीड के साथ CCD दहशतगर्दों का, क्रिमिनल्स का, डाकुओं का, जो इस तरह के जिनसी जराइम के अंदर मुलविस लोग हैं, उनका खात्मा कर रहा है, उनको पकड़ रहा है, उनको सजा दिलवा रहा है, कोशिश कर रहा है कि उनका खात्मा किया जाए। तो ये बड़ी एक अचीवमेंट है किसी भी इदारे की, और लगता है कि ये जो गैंग वॉर थी ख़ास तौर पर लाहौर के अंदर, क्योंकि बलाच के मर्डर के बाद
हर वक्त लगता था कि आज कोई बड़ा हंगामा होगा। ऐसा ही है। बलाज के बाद जावेद भट्ट का कत्ल हुआ, जावेद भट्ट के कत्ल के बाद फिर तीफी का इनकाउंटर हो गया। तो अभी भी जो लाहौर के अंदर सर उठाने वाले छोटे बड़े जितने भी गैंगस्टर्स थे वो फरार हैं या फिर सीसीडी की कस्टडी में। अच्छा, आपको लगता है कि ये सालों पुरानी दुश्मनी खत्म हो गई है अब? नहीं, इतनी आसानी से नहीं खत्म हो गई। उसकी वजह यह है कि दोनों तरफ गर्म खून है। वो पुराने लोग तो नहीं रहे, जैसे बलाज के वालिद थे, बलाज के दादा थे, इधर तीफी भट्ट थे, लेकिन अब नई जनरेशन इन सारे मामलात को देख रही है। हाँ, इनमें एक ही पुराना करैक्टर है, वो है गोगी भट्ट। ऐसा ही है। अब गोगी भट्ट सामने आते हैं, वो खुद को क्लियर करवा पाते हैं, उसके बाद दोबारा से अपनी ये सारी चीज़ों को संभालते हैं या नहीं, लेकिन फिल वक्त तक दोनों ग्रुप्स के अंदर जो ट्रक्का वाला ग्रुप है या फिर भट्ट फैमिली का ग्रुप है जो तीफी भट्ट है, दोनों तरफ जवान खून है। अमीर मसहब भी सेंसिबल पढ़ा लिखा आदमी है और जो तीफी भट्ट के बेटे हैं वो भी पढ़े लिखे आदमी है, फाजर ताजीम। तो वो तो अभी एजुकेशन कोई रोल प्ले कर ले इसमें? अभी अपीयरेंटली तो दोनों ये चाह रहे थे कि वो खूनरेजी नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि इदारों का दरवाजा खटखटाया जाए, इंसाफ की जो फराहमी है जिन इदारों का काम है वही फराहम करें। और जिस तरह से तीफी भट्ट को इंटरपोल के जरिए पकड़ा गया है, पाकिस्तान लाया गया है, बाद में वही ना मुकाबला हो गया, तो इसमें अदारों की जो इन्वॉल्वमेंट थी या अमीर मसहब की जो अचीवमेंट थी या ट्रक्का वाला फैमिली की जो अचीवमेंट थी वो तीफी भट्ट की गिरफ्तारी थी कि तीफी भट्ट गिरफ्तार हो गया, क्योंकि ये लाहौर पुलिस के लिए, लाहौर की अंडरवर्ल्ड के लिए ख्वाब था कि तीफी भट्ट कभी पकड़ा जाएगा। क्योंकि 35-40 साल में तीफी भट्ट की तरफ किसी ने हाथ डालने की कोशिश नहीं की। मुकदमा दर्ज करने तो चलो हो ही जाता है ना, कभी प्रेशर आता है गवर्नमेंट की तरफ से जी चलो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने हैं, लेकिन कभी तीफी भट्ट गिरफ्तार नहीं हुआ। हालांकि कई बार ऐसा हुआ कि तीफी भट्ट का टाकरा सामना पुलिस के साथ हुआ भी है, लेकिन वो पुलिस एहलकारों ने या पुलिस अफसरान ने तीफी भट्ट को गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की। शायद वो मजबूर थे या उनके हाथ बंधे हुए थे, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ कि तीफी भट्ट ना सिर्फ गिरफ्तार हुआ बल्कि एक ऐसे अंजाम को पहुंच गया जो कि बहुत खौफनाक है और बाकी तमाम उन गैंगस्टर्स के लिए अलार्मिंग है जो समझते हैं कि वो स्टेट से अबव हैं, अबव द लॉ हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा उमर, आपने जो खबर हमारे साथ शेयर की है कि उनके 3 शनाख्ती कार्ड थे, मतलब ये क्या इदारों की नेग्लिजेंस नहीं है? मतलब क्या मैं बना सकती हूँ? मैं भी आम शहरी हूँ, तीफी भट्ट भी आम शहरी था। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। आप अगर तीफी भट्ट की जगह पर आ सकती हैं और इन सारे मामला को संभाल सकती हैं, अंडरवर्ल्ड को देख सकती हैं, गैंग वॉर, माफियाज और शूटर्स को मतलब लेके चल सकती हैं, तो आपके 3 के 4 भी बन सकते हैं। ये बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है ना। मतलब आप के सिस्टम में क्या ऐसे लूप होल्स हैं कि एक बंदा उसकी शनाख्ती जो पहचान है, शनाख्त है, वो एक आईडी कार्ड के साथ होती है ना। मतलब मैं अपने फिंगरप्रिंट्स लगाऊंगा तो मेरा वही शनाख्ती कार्ड सामने आएगा। ऐसा कैसे मुमकिन था कि एक ही बंदे के 3 शनाख्ती कार्ड हैं, 2 पासपोर्ट भी हैं, वो इंटरनेशनल ट्रैवल भी करता है और कभी उसकी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं हुई। ऐसा ही है। एक और खौफनाक बात वो ये कि ये इदारों को कैसे पता चला कि इसके 3 शनाख्ती कार्ड कैसे? अपने ही गिराते हैं निशेमन पर बिजलियां। वो इसी का कोई करीबी साथी है जिसने दुबई से इंफॉर्मेशन दी थी कि तीफी भट्ट इस शनाख्ती कार्ड पे अपना जो वहाँ पर उसने ना अपना रिन्यूअल करवाना था और वो ये शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट यूज़ करता है। तो उससे इदारों ने, लाहौर पुलिस ने इस शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट का जो बाद में सामने आया उसकी वेरिफिकेशन की और दिसंबर में, लास्ट ईयर दिसंबर के अंदर रेड वारंट जारी होता है। अच्छा। उसके अंदर तीफी भट्ट के 3 शनाख्ती कार्ड और दोनों पासपोर्ट्स की इंफॉर्मेशन होती है कि ये सारा कुछ है और ये तीफी भट्ट को नहीं पता। तीफी भट्ट जो आज तक चीज़ों को खुद मैनेज करता रहा, उसके लिए बड़ा धचका ये था कि वो जो अपना दुबई के अंदर रिन्यू करवाने गया तो वहाँ पर फिर जब वो जिस दफ्तर के अंदर एंटर हुआ, जैसे ही उसने अपना पासपोर्ट दिया है तो उसको पता चला कि ये तो वांटेड है। वहाँ से फिर इंटरपोल ने उसको पकड़ा है और पकड़ने के बाद फिर वो अपने साथ ले गए। ऐसे सारा मामला हुआ। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जो तीफी भट्ट की इंफॉर्मेशन है, जो इतनी इंटरनल इंफॉर्मेशन थी, इतनी सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी, वो उसके किसी साथी ने अपने नहीं। हाँ मतलब क्योंकि ये लाहौर पुलिस के लिए भी बड़ा एक सवाल था कि ये कैसे मुमकिन है कि जो उसका शनाख्ती कार्ड है जो उनके पास है, जो पासपोर्ट उसके पास, पुलिस की जो इन्फॉर्मेशन उनके पास है उसके मुताबिक तो वो पाकिस्तान में वो पाकिस्तान से फ्लाई नहीं किया, तो फिर वो दुबई बैठ के किस तरह से एक वीडियोस के सामने आ सकती है। तो उसके बाद में सांप अपने ही कभी कभार इस तरह से कर देते हैं। जिस गेम का हिस्सा वो है
हाँ। वहां पर फिर बहुत से लोग हैं जो आपके साथ होते हुए भी आपके साथ नहीं नहीं होते, रहता है। लेकिन इसका अंजाम बुरे काम का बुरा ही बुरा ही अंजाम है, होता जिस तरह अच्छा से उमर, अमीर बलाच का जो सारा केस है वो सीसीडी ने अब अपने हाथों में ले लिया, तो उसको किस तरह से देखते हैं, अब क्या होगा उस मामले में? देखें, जब तीफी बट गिरफ्तार हुआ ना, तो उसके फौरी बाद सीसीडी ने ये केस की तफ्तीश अपने पास मंगवा ली थी। अच्छा, उसके बाद ही तो तीफी बट को पाकिस्तान सारा शिफ्ट सिलसिला किया गया था शुरू, ना, ओके। तो तब से वही देख रहे हैं। और ठीक उसके है। बाद से अभी तक जो चीजें हैं, जो बाकी इनसे इंटरलिंक करेक्टर्स हैं, तीफी बट की फैमिली होगी, गोगी बट की फैमिली होगी, गोगी बट खुद हो गया, बलाच की फैमिली होगी, ठीक है। तो इन सब के ऊपर इन्होंने एक वॉच लगाया हुआ है, वो इनको मॉनिटर कर रहे हैं कि ये क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, ठीक है, अब तो कोई और ऐसा ज्यादा काम तो एक्टिव नहीं हो गए करे ना। होंगे उनकी फैमिली तो अब के लिए। सीसीडी का वैसे ही ये खौफ है, और सीसीडी ने उनको भी वक्तन फवक्तन जिस तरह से उनकी मूवमेंट्स हैं, उनको इंटीमेट कर दिया है कि अगर कोई रिएक्शन आया, कोई इस तरह का काम हुआ जो कि अगेंस्ट द लॉ है, तो उनका अंजाम भी ऐसा ही होगा जो तीफी बट का हुआ है। तो ये तो बड़ा क्लियर मैसेज उनको दिया जा चुका है। और इस केस की तफ्तीश में देखें, केस तो उसी वक्त खत्म हो गया था जब शूटर को मौके पे मार दिया गया था, मुजफ्फर शाह को। उसके बाद अब बाकी सारे मशवरे वाले ऐसा ही है, जो जिन्होंने मशवरा दिया था कि जिसको मारना है, तो तीफी बट भी 109 में नामजद थे कि मशवरा उनका था और उनके मशवरे पे मुजफ्फर ने जाके मारा था। तो केस तो पहले ही आधा सॉल्व हो चुका था। अब तीफी बट भी मुकाबले में, मुबैना मुकाबले के अंदर मारा जा चुका है। तो उसके बाद अब चीजें रह क्या जाती हैं। हाँ, गोगी बट के खिलाफ जो चीजें चली, गोगी बट शामिल तफ्तीश हुआ, शामिल तफ्तीश होने के बाद उसने जो चीजें, जो सवालात हुए, उनके जवाबात उसने दिए, तो उससे काफी हद तक वो पुलिस को सेटिस्फाई कर चुका था कि उसकी इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ 30 to 40% पुलिस अभी भी डाउट कर रही है कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि ये बट फैमिली में जो हमेशा से साथ रहे हैं, तीफी और गोगी, अब ये कहे कि जी इस केस के अंदर इसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो अभी भी इस केस पर काम तो सीसीडी ही कर रही है, लेकिन इन फ्यूचर अगर हम ये कहें कि कोई रिएक्शन या कोई ऐसी चीज बड़ी फौरन आने वाली है, तो मेरा ख्याल है कि अभी वक्त लगेगा। वेल, बहुत शुक्रिया उमर तफसीलात हमारे साथ शेयर करने के लिए, थैंक यू सो मच। और आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट शो में, तब तक के लिए बाय बाय।